नमस्कार साथियों, और सभी कैसे हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा व्यंजन संधि। इससे पहले हम स्वर संधि को 2 वीडियो के माध्यम से पढ़ चुके हैं। आशा करते हैं आपने उन वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा और उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। वैसे ही आज हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे और व्यंजन संधि को हम ऐसे पढ़ेंगे, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे, कह सकते हैं ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जो कि आप देखते ही पहचान जाओगे कि इस शब्द में व्यंजन संधि है, और उसका हम विच्छेद भी बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे आपको। ठीक है ना। तो व्यंजन संधि को आज हम बहुत ही सरल भाषा में और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखिएगा व्यंजन संधि को। सबसे पहली जो ट्रिक है हमारी, ट्रिक लिख देते हैं, है ना, ट्रिक। तो हम कह सकते हैं कि जहां पर हमारी व्यंजन संधि होगी, है ना, ज, व, ग, ड और द, ठीक है ना। तो इन शब्दों को हम देख सकते हैं कि ये जो शब्द हैं हमारे जो वर्ग हैं व्याकरण में 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का ये कौन सा है? तीसरा वर्ण है। च वर्ग का तीसरा है, प वर्ग का तीसरा है, क वर्ग का तीसरा, ट वर्ग का तीसरा और त वर्ग का तीसरा। त, थ, द, द। आ रहा नहीं आ रहा? तो हम कह सकते हैं कि यदि शब्द के बीच में आपको इनमें से 5 में से अगर कोई भी शब्द आपको दिखाई दे जाए, है ना, तो वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि होगी। ठीक है ना। यहाँ पर वर्ग का तीसरा अक्षर आपको शब्द के बीच में दिखाई दे तो वहाँ पर संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। तो इसके 2 रूप हमें दिखाई देंगे। एक तो आधे शब्द हमें दिखाई देंगे या किसी स्वर के साथ में लग करके आएंगे। ठीक है ना। तो वहाँ हम समझ जाएंगे कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो हम देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। ठीक है ना। और आप देखते ही इसका पहचान जाओगे कि यहाँ पर व्यंजन संधि है। ठीक है ना। तो देखिएगा, बागीस, सुबंत, कृदंत, शतगति। ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे क्या? उदाहरण। ठीक है ना। अब जो हमने आपको बताया कि यह शब्द के बीच में आपको वर्ग का तृतीय अक्षर मिले, या कह सकते हैं ज, ब, ग, ड और द, इनमें से कोई भी आपको शब्द के बीच में यहाँ पर दिखाई दे तो वहाँ समझ जाना कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो हम देख लेते हैं जो हमने ट्रिक बताई है, ये ट्रिक हमारी इनमें घटित हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए, ग हमारा आ रहा है, वर्ग का तीसरा अक्षर है, पा वर्ग का तीसरा अक्षर, का वर्ग का तीसरा अक्षर, ठीक है ना। गा तीसरा अक्षर है, टा वर्ग का डा आ रहा है तीसरा अक्षर, दा का वर्ग का आ रहा है। इसमें द्या में कौन कौन से अक्षर होते हैं? देख लीजिए पहले। द्या में होते हैं द और या। ठीक है ना। द्या हमारा कैसे बना? द प्लस या होकर के। तो इसमें क्या हमारा द आ रहा है, नहीं आ रहा बीच में? तो यहाँ भी कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। यहाँ क्या है? द, व्यंजन संधि। ठीक है ना। ड तीसरा अक्षर आ रहा है, द तीसरा अक्षर आ रहा है, का वर्ग का तीसरा आ रहा है, कृदंत में द आ रहा है, यानी वर्ग का तीसरा अक्षर है, फतगति में भी वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें वर्ग का तीसरा अक्षर कोई भी दिखाई दे तो वहाँ पर हमारी संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। और तीसरे वर्ण कौन कौन से हैं? ज, व, ग, ड और द। ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है ना। अब एक तो हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि बागीस में कौन सी संधि है, तो आप देखते ही पहचान जाओगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बागीस का संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद क्या होगा? या सुबंत का संधि विच्छेद क्या होगा? वागजाल का क्या होगा? तो इसको भी हम बहुत ही सरल तरीके से हम बताते हैं आपको। देखिएगा, यानी कि जो वर्ग का जो तीसरा अक्षर आया है उसके स्थान पर हम उसी वर्ग का पहला अक्षर ले आएंगे। तो देख लीजिए, अगर हमारा शब्द के बीच में क्या है? जा है विच्छेद के समय में। ठीक है ना। विच्छेद में हम क्या करेंगे? यदि शब्द के बीच में क्या है? जा, तो जा के स्थान पर हम क्या लेंगे? वर्ग का पहला अक्षर चा। जब इसको तोड़ेंगे तो जा के स्थान पर क्या आ जाएगा? चा। ऐसे बा के स्थान पर क्या आ जाएगा? पा। गा के स्थान पर क्या आ जाएगा? का। और डा के स्थान पर क्या आ जाएगा? टा। और दा के स्थान पर क्या आ जाएगा? ता आ जाएगा। ध्यान रखना है, जब हम विच्छेद करेंगे इनका तो ठीक है, जो वर्ग के जो तीसरे अक्षर हैं, तीसरे वर्ण हैं, उनके स्थान पर हम कौन सा वर्ण ले आएंगे? पहला ले आएंगे। देखिएगा, बागीस,
तो बागीस यानी गा को जब हम इसको तोड़ेंगे तो गा की जगह पर क्या आ जाएगा, का आ जाएगा। तो बागीस में हम बोलेंगे बाक हो गया, गा की जगह पर क्या आ गया, का आ गया, धन। अब गा पे किसी मात्रा लग रही है, ई की, बड़ी ई की मात्रा लग रही है, तो क्या हो जाएगा अलग, ईस। तो ये हमारा बन जाएगा बागीस, यानी ये हमारा संधि विच्छेद हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बाक धन ईस। ऐसे देखिए सुबंत, सुबंत बा है तो बा पावर का तीसरा अक्षर है, तो बा के स्थान पर क्या आ जाएगा, जब विच्छेद करेंगे तो पा आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो करिए, बाकी क्या आएगा पा, और पा में क्या है छोटा आ, तो आ को हम अलग ले आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा अंत, ठीक है ना। और देखिएगा इसे देख लो, दिग्भ्रम, ठीक है ना। तो यहाँ पर गा है तो गा की जगह क्या आ जाएगा, वर्ग का पहला, यानी का वर्ग का खा गा है तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, का आ जाएगा। तो क्या कर देंगे, दिक, क्या आ जाएगा हमारा, दिक। आधा तो है ये, बाद में क्या है भ्रम, ठीक है ना, कर लोगे। और देखिए इसमें से उद्योग देख लीजिए, उद्योग, उद्योग में क्या है, द और या है तभी तो द्या बना, तो हो जाएगा हमारा दा की जगह क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा। तो क्या करेंगे इसका उत, ठीक है ना। और दा में जो या है वो अलग आ जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा योग, ठीक है ना। और देखिए इसमें षड दर्शन, इसको देख लीजिए षड दर्शन, तो डा है, डा किसका है, टव रखा है हमारा, ठीक है। तो डा के स्थान पर क्या आ रहा है हमारा, देख लीजिए ये आएंगे विच्छेद के समय पर, ठीक है ना। तो डा के स्थान पर क्या आ जाएगा, टा आ जाएगा। तो क्या कर देंगे सट, क्या करेंगे सट, और ये हमारा दर्शन है ये अलग, ठीक है। तो सट दर्शन, ठीक है ना। और देख लीजिए कृदंत, है ना, तो दा है हमारा, तो दा के स्थान पर क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा। तो क्या कर देंगे कृत धन अंत, है ना। दा के स्थान पर क्या आ गया, ता आ गया, और दा में क्या हमारा छोटा है, तो छोटा आ हमारा इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा कृत धन अंत, ठीक है ना। और देख लीजिए इसमें भगवत गीता, है ना, भगवत गीता, तो दा के स्थान पर क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा। वर्ग का तीसरा अक्षर है और तीसरे अक्षर को हम किस में बदलेंगे, पहले में बदलेंगे, तो दा के स्थान में क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भगवत, क्या आ जाएगा भगवत धन गीता, ठीक है ना। तो आपकी समझ में आ गया होगा, यह शब्द के बीच में आपको वर्ग का तृतीय वर्ण दिखे, यानी ज व ग ड और द, इनमें से कोई भी दिखे, ठीक है ना, तो वहाँ समझ जाना है तो कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अगर इसका विच्छेद करवाता है आपसे, तो तृतीय वर्ण जो होगा उसको हम किस में बदलेंगे, पहले में बदलेंगे, ठीक है। अगर जा है, जा को किस में बदल लेंगे, चा में। बा है तो बा को किस में बदल लेंगे, पा में। गा है तो गा को किस में बदल लेंगे, का में। ऐसे डा है, डा को किस में बदलेंगे, टा में। और दा को किस में बदलेंगे, ता में, विच्छेद के समय में, ठीक है ना। तो दो तरह से क्वेश्चन बनेगा, एक तो आपसे ऐसे पूछ लेगा और आपसे विच्छेद भी करवा लेगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा। या अगर आपसे ऐसे शब्द दे दे, ऐसे बाक धन ईस, ठीक है ना, बाक धन ईस, तो इसका अगर आपसे पूछ रहे कि इसकी संधि क्या होगी, तो इसका हम उच्चारण के माध्यम से भी हम जान जाएंगे। तो लगातार इसको हम बोलेंगे, दोनों शब्दों को लगातार बोलेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बागीस आ जाएगा। बोल के देख लीजिए, वागीस 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 आ जाएगा, ठीक है। कोई भी शब्द हो उसको जब हम लगातार बोलेंगे तो अपने संधि रूप में आ जाएगा, सुप अंत सुबंत 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 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दिग्भ्रम जब बोलेंगे हम लगातार तो क्या आ जाएगा, दिग्भ्रम आ जाएगा। तो आप बोल करके भी देख सकते हैं इनको कि जो हमारी संधि है वो हो रही है या नहीं हो रही है। जो आपको पहली ट्रिक बताई व्यंजन संधि की, तो हम आशा करते हैं कि आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं हमारी जो पहली ट्रिक है वो आपकी समझ में आ गई होगी। और हम अगली ट्रिक इसकी व्यंजन संधि की हम देखते हैं। देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। तो पहली ट्रिक हमने आसानी से पढ़ ली है, दूसरी जो ट्रिक हमने बनाई है उसे हम समझ लेते हैं। देखिएगा ट्रिक नंबर 2, तो इसमें क्या देखना है हमें, वर्ग का तृतीय अक्षर, तृतीय तो हमने देख लिया, अब देखना पंचम।
ये क्या है, वर्ग का पंचम अक्षर। या च वर्ग का पंचम हो गया च छ ज झ, यहाँ हो गया। पा वर्ग का पा फा बा भा मा, पंचम अक्षर हो गया, पांचवा, पंचम का मतलब पांचवा। ऐसे ही का वर्ग का हो गया पंचम, का खा गा घा ङा। ऐसे टा वर्ग का टा ठा डा ढा हणा, ता वर्ग का ता था दा ना। तो ये जो है हमारा क्या है, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर है वो है, ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना है यदि दो पंचम अक्षर एक साथ में आ जाएं, ठीक है ना, दो पंचम अक्षर हमारे एक साथ में आ जाएं तो वहाँ हम समझ जाएंगे कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तो जो हम ट्रिक बताएंगे हम आपको, उसमें कितने पंचम अक्षर आएंगे, दो आएंगे, ठीक है। इनमें से कितने आएंगे, दो पंचम अक्षर आएंगे, कोई से भी आ सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। दो पंचम अक्षर आएंगे, अगर दो पंचम अक्षर एक साथ में आ रहे हैं हमारे तो हम समझ जाएंगे कौन सी संधि हमारी, व्यंजन संधि है। जैसे एतन मुरारी, और देखिए सन्मार्ग उन्माद, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, उदाहरण हो गए। तो देखिएगा यदि आपको ध्यान है कि यदि दो हमारे पंचमाक्षर वर्ड के बीच में आपको दिखाई देते हैं तो कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि है। ये पंचमाक्षर हमारे कौन से, ये वाले हैं। अगर ये हमारे दो एक साथ में दिखेंगे तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। और आप देखते ही पहचानोगे। देखिएगा उदाहरण में, ता है, नहीं सॉरी, ना है और क्या है, माँ है, पंचमाक्षर है, ना और माँ पंचमाक्षर है। ऐसे ही माँ है दो पंचमाक्षर हो गए, हणा और माँ दो पंचमाक्षर हो गए, दो ना हो गए यानी दो पंचमाक्षर हो गए लगातार, ना और माँ दो पंचमाक्षर हो गए लगातार, ठीक है ना। दो पंचमाक्षर हैं हमारे, दो क्या है हमारे पंचमाक्षर हैं, दो क्या है पंचमाक्षर हैं, और दो हमारे क्या है यहाँ पंचमाक्षर हैं, दो पंचमाक्षर और दो पंचमाक्षर। इसके जितने भी एग्जाम्पल होंगे वहाँ पर आपको दो पंचम अक्षर मिलेंगे ही मिलेंगे। और पंचम अक्षर को हम बता चुके हैं, जो वर्ग के हमारे जो पांचवा वर्ण है वो क्या हो गया, पंचमाक्षर हो गया। इनमें से दो वर्ण अगर लगातार आते हैं, एक साथ में दो वर्ण आते हैं तो वहाँ हम समझ जाएंगे कौन सी संधि हमारी, व्यंजन संधि है। तो उदाहरण के माध्यम से हम इनको समझ लिया। और दूसरा समझते हैं संधि विच्छेद के माध्यम से, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ भी लेता है भाई एतन मुरारी का संधि विच्छेद करो तो कैसे करोगे, इसका भी हम ट्रिक बताएंगे आपको, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा संधि विच्छेद, ठीक है ना। जैसे हमारा एतन मुरारी, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि जो हम तोड़ेंगे, जो पहला हमारा जो पंचमाक्षर होगा वहाँ से हमारा शब्द टूटेगा। जो पहला जो हमारा पंचमाक्षर है शब्द को हमें कहाँ से तोड़ना है, वहाँ से तोड़ना है। और जो पंचमाक्षर जिस वर्ग का है उसी वर्ग का क्या आ जाएगा, पहला वर्ण आ जाएगा। देखिएगा अगर इसका हम विच्छेद करें, ध्यान लगवा देते हैं, ध्यान रखना दो वर्ण आएंगे यहाँ, ठीक है ना, दो वर्ण आने चाहिए। इनमें से ही दो वर्ण अगर आते हैं तभी हमारा ये नियम लागू होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर ये है, अगर इसका हमें विच्छेद करना है तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ये किसका है, च वर्ग का, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, च। जब विच्छेद करेंगे इसके स्थान पर आ जाएगा च, ठीक है। माँ के स्थान पर आ जाएगा प, ना के स्थान पर आ जाएगा क, ठीक है ना, और आ के स्थान पर आ जाएगा ट, और ना के स्थान पर आ जाएगा ता। कब आएगा, विच्छेद करते समय, ध्यान रखना विच्छेद में। जब हम इनका विच्छेद करेंगे, है ना, तो हमारा जो पंचमाक्षर है उनके स्थान पर क्या आ जाएगा, वर्ग का पहला अक्षर आ जाएगा, ठीक है ना। तो दो चीज़ हमने बता दी। अगर हमको दो पंचमाक्षर शब्द के बीच में दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे व्यंजन संधि है। अगर हमसे विच्छेद पूछता है तो हमारा जो पहला पंचमाक्षर है उसके स्थान पर वर्ग का, उसी वर्ग का पहला अक्षर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जब हम विच्छेद करेंगे एतन मुरारी का, तो पहला पंचमाक्षर कहाँ है हमारा, ना। तो ना को, ना कौन से वर्ग का है, ता वर्ग का है, तो ना के स्थान पर क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा। देखिएगा तो यहाँ हम करेंगे एतत, क्या करेंगे, एतत धन मुरारी। ये हो गया हमारा क्या, संधि विच्छेद। बहुत आसान है, ठीक है। देखिए और तो इसमें हमारा पहला पंचमाक्षर क्या है, माँ। तो माँ को कौन से वर्ग का, पा वर्ग का, तो माँ के स्थान पर क्या आ जाएगा, पा आ जाएगा। तो कह देंगे हम अप धन मय। देखिए फणमास, ये इसमें जो होना है कौन से वर्ग का, ट वर्ग का,
ठीक है। तो ना के स्थान पर क्या आ जाएगा हमारा, टा आ जाएगा, यानी वर्ग का पहला अक्षर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, सट धन मास। और देखिए जगन्नाथ, जगन्नाथ में जो हमारा पहला पंचमा अक्षर है वो है न, और ना कौन से वर्ग का, त वर्ग का, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा। तो क्या कर देंगे, जगत, क्या कर देंगे, जगत धन नाथ। ऐसे बांग्मय, बांग्मय में देखिए जो हमारा पंचम अक्षर दो है म और ङ, तो हमें पहले वाला जो विच्छेद करेंगे उसका परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना। तो ङ कौन से वर्ग का, क वर्ग का, का खा गा गा ङ, तो इसी वर्ग का हमारा पहला अक्षर आ जाएगा। पहला अक्षर क्या है, क, तो इसके स्थान पर जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, का आ जाएगा। तो यहाँ कर देंगे बाक और धन मय, तो क्या आ जाएगा हमारा, बाक धन मय। ऐसे देखिए उन्नति, उन्नति में पंचम अक्षर है हमारा पहला न, तो ना को, ना कौन से वर्ग का, त वर्ग का, ठीक है। तो ना के स्थान पर क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा। उत है ना, इसके स्थान में, ना के स्थान में क्या आ जाएगा, ता, तो उत और नति, उत धन नति बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा, उत धन नति, ठीक है ना। और देखिए दिग्मंडल, तो ङा है, ङा के स्थान में क्या आ जाएगा, यानी का वर्ग का है हमारा, तो इसके स्थान पर आ जाएगा का, तो क्या बन जाएगा, दिक धन मंडल, क्या बन जाएगा, दिक धन मंडल, ठीक है ना। और देखिए इसे देखिए, ये क्या है, रुई में, तो देखिए च वर्ग का है पंचम अक्षर, ये पा वर्ग का, तो पहला हमारा क्या है, च वर्ग का पंचम अक्षर, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, पहला वर्ण, तो च वर्ग का है तो चा आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, रुच, है ना, यहाँ की जगह पर क्या आ जाएगा, चा आ जाएगा, रुच धन मय, तो हम कर देंगे रुच धन मय, ठीक है ना। और देख लीजिए, इसे देख लो सन्मार्ग, है ना, तो यहाँ जो हमारा है ना पंचम अक्षर पहला, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ता वर्ग का ही जो पंचम अक्षर है हमारा, ठीक है ना, तो इसके स्थान पर आ जाएगा हमारा ता, तो क्या कर देंगे हम, सत्य धन मार्ग, ठीक है ना। तो जो हमने दूसरी ट्रिक बताई थी व्यंजन संधि की, वो आपकी समझ में आ गई होगी। इसमें हमने बताया यदि दो हमें पंचमाक्षर वर्ण के बीच में दिखाई दें तो वहाँ पर हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। जब हम उसका विच्छेद करेंगे तो जो हमारा पहला पंचमाक्षर है उसके स्थान पर केवल उसी वर्ग का पहला वर्ण हम ले आएंगे, तो हमारा संधि विच्छेद भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये जो हमारी जो दूसरी ट्रिक है व्यंजन संधि की, वो आपकी समझ में अच्छे से आई होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों को आप देखना, वहाँ पर आपको ये दो पंचमाक्षर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और उसका जब संधि विच्छेद देखोगे तो जो पहला पंचमाक्षर है वो पहले में टूटा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं, तो जो व्यंजन संधि की जो हमारी पहचान है, तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर दो वर्ण हमारे पंचमाक्षर आए तो समझ जाएंगे हम कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है ना। एक ट्रिक और हम पढ़ लेते हैं इसकी व्यंजन संधि की, ठीक है ना। इससे पहले हम इसको मिटा देते हैं। व्यंजन संधि की दो ट्रिक हमने पढ़ ली है, तीसरी ट्रिक हम व्यंजन संधि की देखते हैं, ठीक है। ट्रिक नंबर 3, तो इसकी भी ट्रिक यही है कि देखते ही आप शब्द को पहचान जाओगे। तो देखिएगा, यद डबल चा, ठीक है ना, डबल जा और डबल टा, डबल डा, या ये ऐसे भी मिल सकता है आपको, ठीक है, ये भी ऐसे मिल सकता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, डबल ला। अगर शब्द के बीच में ये वर्ण आपको दिखाई दें तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, यानी कि चा डबल, जा डबल, टा डबल, ठीक है ना, और डा डबल और ला डबल, दो वर्ण हमें ये लगातार मिल जाए, ऐसे के ऐसे मिल जाए हमें शब्द के बीच में, तो वहाँ हम समझ जाएंगे कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है ना। इसको हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। देखिएगा, जैसे उच्चारण, उल्लेख, उल्लंघन, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे उदाहरण। अब हम देख लेते हैं, हमने बोला है कि यदि डबल चा, डबल जा, डबल टा, डबल डा और डबल ला हो तो हम समझ जाएंगे कौन सी संधि हमारी, व्यंजन संधि। देखिएगा, जैसे डबल चा आ रहा है,
डबल जा आ रहा है, ठीक है ना, ये आ रहा है डबल जा, और डबल चा आ रहा है हमारा, डबल जा आ रहा है, और डबल टा आ रहा है। या ऐसे लिखा होगा या हमारा ऐसे लिखा होगा, ठीक है ना। एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें इसमें, अगर ऐसे कोई शब्द लिख रहा है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें आधा कौन सा है और पूरा कौन सा है। इस पर हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि भाई इसमें आधा वर्ण कौन सा है और पूरा कौन सा है। तो ध्यान रखना है, जो शब्द नीचे लटका होगा उसमें वो वर्ण क्या होगा, हमारा पूरा होगा। जैसे इसमें जो डबल टा है तो इसमें जो हमारा जो पूरा जो टा है वो कौन सा है, ये वाला। ऐसे ही हो गया द्रा, द्रा में हम कहेंगे द और रा दो वर्ण है, इसमें तो आधा कौन सा है और पूरा कौन सा है, तो आधा हमारा रहेगा द, और नीचे जो लटका हुआ है रा वो क्या रहेगा, पूरा रहेगा, ठीक है ना। जैसे और देख लिए, एक शब्द होता है ऐसे करके होता है, माँ बना होता है, ब्रह्म हम लिखते हैं माँ, तो इसमें हा है और क्या है माँ, तो इसमें हमारा हा आधा रहेगा और माँ पूरा रहेगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जो भी वर्ण किसी वर्ण के नीचे लटका होगा वो कैसा वर्ण होगा, पूरा होगा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है ना। तो देखिए डबल टा हमारा यहां पर आ रहा है नहीं आ रहा है, दो टा आ रहे हैं तो कौन सी संधि, व्यंजन संधि। डबल टा आ रहा है तो कौन सी संधि, व्यंजन संधि। डबल टा आ रहा है कौन सी संधि, व्यंजन संधि। डबल डा आ रहा है, देखो डा आ रहा है, ठीक है। डा हमारा ऐसे भी लिखा हो सकता है और ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। तो डबल डा आ रहा है या ऐसे भी लिखा होगा, तो कौन सी संधि, व्यंजन संधि। ऐसे यहाँ डबल ला, देखिए डबल ला आ रहा है, ऐसे यहाँ भी डबल ला है, डबल ला और डबल ला। तो हम कह सकते हैं कि यह शब्द के बीच में डबल चा, डबल जा, डबल टा, डबल डा और डबल ला यहाँ पर हमें दिखाई दे, तो वहाँ हमारी संधि कौन सी, व्यंजन संधि है। केवल और केवल आपको इसमें कितने शब्द याद रखने, केवल 5 का ध्यान रखना है, च, जा, टा और डा और ला, ये डबल हो तो हम समझ जाएंगे कौन सी संधि, व्यंजन संधि। अब इसका हम विच्छेद तो जान लेते हैं, इसका विच्छेद करना जान लेते हैं। जैसे दे दिया उच्चारण, उच्चारण का पूछेगा हमसे इसका संधि विच्छेद करिए, ठीक है ना। तो इसका संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे, तो देख लीजिए, जो हमारे जो वर्ण डबल हैं इसमें जो हमारा जो पहला वर्ण है, ठीक है ना, जो हमारा जैसे डबल चा है तो इसका चा, इसका जा, इसका टा, यानी इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, केवल और केवल ता आ जाएगा। विच्छेद जब हम करेंगे विच्छेद के समय पे तो इन सब के स्थान पर क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा। ध्यान रखना है, आएगा किसके स्थान पर, पहले वाले के स्थान पर, और वहीं से हम शब्द को तोड़ेंगे। देखिएगा उच्चारण, तो दो चा है तो इस पहले वाले चा के स्थान पर क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा। तो ता हम करेंगे तो उत, और क्या आ जाएगा, चारण। तो तोड़िएगा इसको, उत धन चारण, ठीक है। अब आइए इस पे डबल जा है, ठीक है, तो पहले वाले जा के स्थान पर क्या आ जाएगा, ता, उत धन ज्वल, क्या हो जाएगा, उत धन ज्वल, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए डबल चा है, पहले वाले चा के स्थान पर क्या आ जाएगा, ता, तो क्या हो जाएगा, शरत चंद्र, क्या आ जाएगा, शरत चंद्र, ठीक है ना। अब आइए यहाँ सज्जन, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, डबल जा है, पहला क्या है जा, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, ता, तो सत जन, क्या लिख देंगे हम, सत धन जन। ऐसे ही तत् है ना, डबल टा है तो पहले वाले टा के स्थान पर क्या कर देंगे, टा, टा के स्थान पर क्या करेंगे, ता, तो क्या हो जाएगा, तत् टीका, क्या हो जाएगा, तत् धन टीका, ठीक है ना। ऐसे इसमें डबल टा है तो पहला जो टा है उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा, तो हो जाएगा सत, क्या आ जाएगा, सत धन टीका। अब आइए इधर, ऐसे ही बृहत टीका हो जाएगा, बृहत धन टीका, पहले वाले टा के स्थान पर क्या आ जाएगा, ता, उत, क्या आ जाएगा, उत धन डयन, उत धन डयन, ठीक है। ऐसे तल्लीन, तल्लीन में क्या आ जाएगा, डबल ला है, पहले वाले ला के स्थान पर क्या आ जाएगा, ता, तत्, ला के स्थान पर क्या आएगा, तत् धन लीन, तो यहां हम लिख देंगे तत् धन लीन, ठीक है ना। अब आ जाए उल्लास, उल्लास में जो हमारा डबल ला है, पहले वाले ला के स्थान पर क्या आ जाएगा, ता, तो हो जाएगा उत धन लास, क्या आ जाएगा, उत धन लास।
आज ये उल्लेख, उल्लेख में हमारा डबल ला है, पहले वाले ला के स्थान पर क्या आ जाएगा ता, तो उत धन लेख क्या आ जाएगा उत लेख, ठीक है ना। ऐसे देखिए उल्लंघन, यहाँ डबल ला है तो पहले वाले ला के स्थान पर क्या आ जाएगा ता आ जाएगा, उत धन लंघन क्या आ जाएगा उत धन लंघन, ठीक है ना। तो जो हमने तीसरी वाली ट्रिक आपको व्यंजन संधि की बताई वो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको संधि दिया हुआ शब्द देता है कि इसमें कौन सी संधि है तो आप देखते ही पहचान जाओगे इसमें हमारी व्यंजन संधि है। यदि ऐसे कोई शब्द हमें देखता है कि इसका संधि विच्छेद बताइए, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप आराम से बता दोगे, है ना। दो हमारे जो वर्ण है उसके स्थान पर जो पहला वर्ण है उसके स्थान पर केवल ता लेके आना है। इन सब के स्थान पर चा, जा, टा, डा और ला, इन पांचों के स्थान पर क्या आ जाएगा विच्छेद के समय ता आ जाएगा। केवल आपको ये 5 याद रखने और विच्छेद जब करें जब हमको ता याद रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो विच्छेद भी हम आसानी से कर लेंगे और संधि में से हम बता भी देंगे इसमें कौन सी संधि है, ठीक है ना। अगर ऐसे आपको संधि दे दिया है उत धन चारण, इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसकी तो सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि आप बोल करके इसको देख लें। जैसे उच्चारण 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 उच्चारण, तो आपके मुख से उच्चारण आ जाएगा। ऐसे देखिए उज्ज्वल बोल के देख लीजिए, उज्ज्वल, है ना। शरद चंद्र बोलिए, सतजन बोलिए, सतजन सज्जन सज्जन आ जाएगा। जो जितने संधि विच्छेद हमने किए हैं सबको बोल करके आप देखिए कि ये शब्द हमारे बन करके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो व्यंजन संधि की हमने 3 ट्रिक हमने पढ़ ली। पहली कौन सी पढ़ी थी, यदि वर्ग का तृतीय वर्ण शब्द के बीच में हो तो वहां भी हमारी कौन सी संधि, व्यंजन संधि। और जब हम उसका विच्छेद करेंगे तो तीसरे के स्थान पर कौन सा वर्ण ले आएंगे, पहला ले आएंगे, ठीक है ना। ये हमारी हो गई पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक मैंने बताया था यदि 2 पंचमाक्षर शब्द के बीच में हमें दिखाई दें, ठीक है ना, तो वहां कौन सी संधि, व्यंजन संधि। और जब हम इसका विच्छेद करेंगे, ठीक है ना, जब विच्छेद करेंगे तो पहले पंचमाक्षर के स्थान पर क्या लेके आएंगे, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आ जाएगा। और तृतीय ट्रिक हमने बताई थी आपको, अगर इनमें से कोई भी शब्द आपको शब्द के बीच में दिखाई दे तो कौन सी संधि, व्यंजन संधि। और जो पहला जो वर्ण है डबल में से उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा, विच्छेद जब हम करेंगे तब, ठीक है ना। तो आशा करते हैं व्यंजन संधि हमने आसानी से पढ़ लिए, अच्छे से पढ़ लिए, है ना। और व्यंजन संधि को हम 2 वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर के आएंगे, ठीक है। अभी तीन नेम और रह गए हैं और बाकी की सारी व्यंजन संधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी 2 वीडियो में, ठीक है ना। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।